हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में कि ए का अधिकार क्या होता है। तो इसमें देखेंगे, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी एक बाजार होता था। बाजार का हम ये जो चैप्टर है यहाँ पर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का 11th क्लास की बुक का पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले देखा था कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है वो क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है इस चैप्टर का जो है हम दूसरा पार्ट लाए हैं। इसमें हम देखेंगे कि एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार बाजार यानी एकाधिकार बाजार क्या होता है। तो हम इस चैप्टर में बाजार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 4 प्रकार के बाजार इसमें होते हैं। तो हमने पहला बाजार पढ़ लिया था, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी पहले पार्ट में। तो अब इस पार्ट में हम कर रहे हैं एकाधिकार, ठीक है, यानी दूसरा जो है इसका बाजार का रूप। तो इसमें क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है। तो देखिए, शब्द से ही पता चल रहा है, एका अधिकार यानी एक तरह से अधिकार हो जाना एकाधिकार है। तो यहाँ पर देखिए क्या परिभाषा है, एकाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है। तो दोस्तों ये क्या है, एकाधिकार बाजार का वह रूप होता है जिसमें केवल एक वस्तु का जो उत्पादक होता है या विक्रेता होता है ना, वो एक ही होता है। मतलब यहाँ इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर एक दुकान है, देखिए यहाँ पर एक दुकान है और इस दुकान में क्या है, दुकान, और इस दुकान में क्या होता है, एक वस्तु बेची जा रही है, वस्तु, ठीक है। एक इस दुकान में क्या करते हैं, एक वस्तु बेची जाती है, और जो वस्तु को बेच रहा है इस दुकान में, अगर वो वस्तु को केवल एक ही उपभोक्ता है, यानी सॉरी यहाँ पर जो है एक ही विक्रेता है, एक ही बेचने वाला है, यानी एक ऐसी वस्तु जो केवल एक ही दुकान पर मिलती है, यानी उसका केवल एक ही जो है विक्रेता है, और उसे बनाने वाला भी एक ही है और बेचने वाला भी एक ही है। तो उस बाजार को, ऐसे बाजार को हम कहते हैं एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार बाजार यानी जब ऐसा बाजार, यानी एकाधिकार बाजार क्या है, बाजार का वह रूप है जिसमें वस्तु का केवल एक ही क्रेता यानी विक्रेता या उत्पादक होता है, यानी वस्तु को बनाने वाला केवल एक ही होता है या उसे जो है बेचने वाला एक ही होता है। तो ऐसे बाजार को कहते हैं एकाधिकार बाजार। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं कि एकाधिकार बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर विशेषताएं क्या, एकाधिकार बाजार की जो है यहाँ पर विशेषताएं हैं। एक विक्रेता, यानी जैसे कि परिभाषा में हमने देखा, एक विक्रेता तथा क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर जो दुकान है, यहाँ पर जो दुकान है, यहाँ पर एक वस्तु मिलती है, विशेष वस्तु, यहाँ पर एक वस्तु मिलती है, विशेष वस्तु है, और इसको खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले लोगों की संख्या जो है ज़्यादा है। यानी यहाँ पर जो क्रेता हैं, क्रेता, क्रेता कौन होता है, खरीदने वाला, विक्रेता कौन होता है, विक्रेता, विक्रेता कौन होता है, जो बेचने वाला होता है। तो अगर विक्रेता एक है, यानी ये ही एक विक्रेता है, विक्रेता क्या है, एक है, और क्रेता बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब एकाधिकार है उसका। यानी देखिए, अब अधिकार तो हो गया ना, एक ही अधिकार है, यानी उसका पूरी तरह से अधिकार हो रखा है, यानी एक ही है तो उसका पूरा अधिकार है उस पर। तो ये हो गया एकाधिकार। तो इसमें क्या होता है कि एक विक्रेता होता है किसी वस्तु का, और उसके बहुत सारे क्रेता होते हैं, यानी खरीदने वाले होते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं नई फर्मों में प्रवेश पर प्रतिबंध। देखिए, जब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो एक क्रेता है, मान लीजिए ये वस्तु को बेच रहा है, यानी ये अकेला बनाने वाला है और अकेला बेचने वाला है, तो ये वाली वस्तु, बिल्कुल इसी टाइप की वस्तु दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता, क्योंकि ये एक ही है, एक ही बेचने वाला है, एक ही बनाने वाला है, इसलिए कोई और दूसरा नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक ही व्यक्ति है। तो क्या होगा, यहाँ पर फर्मों में जो है नई फर्में आएंगी, उनके प्रवेश पर प्रतिबंध हो जाएगा, यानी वो अपना स्थान बाजार में नहीं बना पाएंगी, क्योंकि उस एक जो वस्तु बेची जा रही है उसका केवल एक ही क्रेता है, सॉरी यहाँ पर जो है एक ही विक्रेता यानी बेचने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, एकाधिकार होने की वजह से क्या है, जो है प्रवेश नहीं कर पाती हैं फर्में, कहाँ पर, बाजार में, प्रतिबंध होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निकटतम स्थापन्न का अभाव। निकटतम स्थापन्न का अभाव मतलब
जो निकटतम स्थापन का मतलब होता है फर्म ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसका कोई निकटतम स्थापन नहीं होता। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर आप मान लें यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो जैसे कि ये जो एक वस्तु बना रहा है यानी निकटतम स्थापन नहीं होगा, यानी एक ऐसी विशेष वस्तु बना रहा है जो केवल यही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, यानी इससे मिलती जुलती वस्तु भी नहीं बना सकता। इसका मतलब निकटतम स्थापन भी नहीं होता है, यानी निकटतम कोई वस्तु नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये है। उसके बाद देखते हैं कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। फिर उसके बाद क्या है, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। तो देखिए मान लीजिए एक वस्तु है, विशेष वस्तु है और बेचने वाला एक है, तो वो अपनी मन मर्जी से जो है जितनी चाहे उसकी कीमत वसूल कर सकता है, यानी अपनी मर्जी से वसूल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक क्रेता यहाँ पर जो है क्रेता बहुत सारे हैं, विक्रेता एक है, तो यहाँ पर जो है अपनी विक्रेता जो है बहुत सारे क्रेताओं से क्या कर सकता है, अपनी एक ही वस्तु है इसलिए उसका मूल्य ज़्यादा है, तो वो अपनी मर्जी से जो है अपने मर्जी से क्या कर सकता है, जो है कीमत वसूल सकता है, जो है कीमत वसूल सकता है। तो इसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, किसका, विक्रेता का, जो बेचने वाला है उसका पूर्ण नियंत्रण होगा कीमत पर। उसके बाद क्या है, कीमत विभेद होता है, यानी कीमत विभेद कैसे होता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये जो विक्रेता है ये बेच रहा है वस्तु को और यहाँ पर क्रेता आ गया, यहाँ पर जो है ये बहुत सारे क्रेता आ गए, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से क्रेता आ गए। अब मान लीजिए ये 10 रुपए की वस्तु बेचता है, अब भैया ये तैयार है 10 रुपए देने के लिए, दूसरा कहता है मैं 12 रुपए दूंगा, तो क्या करेगा ये वस्तु इसको देगा, लेकिन तीसरा उसी वक्त कहता है नहीं मैं 13 रुपए दे दूंगा, ये कहता है नहीं मैं 15 दे दूंगा। तो इस तरह क्या होगा, कीमत विभेद होता है, यानी जिस ये विक्रेता है ना, जिस उपभोक्ता से या जिस क्रेता के माध्यम से उसको ज़्यादा धन मिलेगा, यानी जो इसे ज़्यादा इस वस्तु के लिए, यानी इसकी वस्तु के लिए जो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा उसको ये वस्तु बेच देगा। तो इससे क्या होगा, कीमत विभेद होगा। देखिए 10 की वस्तु 15 में जा रही है, इसका मतलब क्या है, कीमत विभेद होगा। तो आपको समझ आया होगा क्या होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला, एक विक्रेता तथा क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, नई फर्मों में प्रवेश प्रतिबंध, नई जो है फर्में होती हैं उनमें प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। तो देखिए आपको याद रखना है, एक का अधिकार यानी फर्म यानी बाजार का वह रूप जिसमें कि एक का अधिकार है किसी व्यक्ति का या विक्रेता का, ठीक है, तो वो है। इसमें क्या है, इसमें क्रेताओं की संख्या क्या है, जो विक्रेताओं की संख्या है बहुत कम होगी, यानी एक विक्रेता और क्रेता अधिक होंगे, नई फर्मों में प्रवेश पर प्रतिबंध होगा, निकटतम स्थापन का अभाव होगा, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होगा और कीमत विभेद भी होगा। किसका होता है पूर्ण नियंत्रण होता है विक्रेता, क्योंकि एक वस्तु है उसके पास, वो अपनी मन मर्जी से जितना भी चाहे वो उसे निर्धारित कर सकता है। उसके बाद देखते हैं हम फर्म, एकाधिकार फर्म का मांग वक्र। अब इसका मांग वक्र जो होता है वो किस प्रकार से होता है, एकाधिकार फर्म का मांग वक्र, तो उसको देखते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ पर देखते हैं एकाधिकार जो फर्म होती है उसका मांग वक्र किस प्रकार से जो होता है, तो इसको समझ लेते हैं। चलिए अभी हमने देख लिया एकाधिकार क्या होता है, बाजार। तो ये देखिए मांग वक्र जो है इस प्रकार से होता है, यहाँ पर हमने कीमत को दर्शाया, यहाँ पर मात्रा को दर्शाया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, इस प्रकार सबसे पहले हमारा क्या था, ये था, ठीक है, यहाँ पर P से ये वाला है वास्तविक। उसके बाद क्या करा हमने, कीमत को कम कर दिया, कीमत को कम कर दिया। जब कीमत को कम करा तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर मात्रा बढ़ जाती है, यानी क्या कहने का मतलब है, अगर आप कीमत को कम कर देते हैं तो मात्रा बढ़ जाती है। और यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर कीमत को कम कर दिया तो मात्रा बढ़ जाती है, और अगर आपने मात्रा को बढ़ा दिया, यानी मात्रा को देखिए कीमत से निर्धारण होता है, एकाधिकार में मतलब है कीमत से निर्धारण से है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कीमत कम हो जाएगी तो मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये मांग वक्र है, ठीक है। मांग वक्र यानी आपकी जो है कीमत पर निर्भर करता है कि मांग क्या होगी, मात्रा की मांग क्या होगी और क्या नहीं होगी। तो अगर आप कम कीमत रखेंगे
यानी आप वस्तु को सस्ते में देंगे तो ज़्यादा लोग वस्तु को खरीदेंगे। ठीक है, तो यही बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है ये दुकानदार यहाँ पर जो है फ़ोन बेचता है और फ़ोन की कीमत 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये का फ़ोन आता है और इस 10,000 रुपये अब वो इस फ़ोन को 9,000 में बेचने लग जाए तो क्या होगा, खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि अब ये 10,000 का फ़ोन 9,000 में बेच रहा है, डिस्काउंट पर बेच रहा है 1,000। तो आपको पता है ना, जब डिस्काउंट पर चीज़ें बिकती दी जाती हैं तो वो ज़्यादा बिक्री हो जाती है उनकी। ठीक है, इसीलिए डिस्काउंट पर देते हैं। तो 10,000 की चीज़ को 9,000 में बेचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उसको खरीदने के लिए और इसकी बिक्री ज़्यादा होगी। तो मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी बेची गई वस्तु की मात्रा यानी मांग बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? मांग बढ़ जाएगी। तो ये होता है यहाँ पर क्या है, हमारा वक्र ये दर्शाता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर वक्र समझ में आ गया हो। अब देखते हैं एकाधिकारी बाजार संरचना का उदय कैसे होता है। यानी अब हमें समझना है कि जो एकाधिकारी बाजार संरचना होती है उसका उदय कैसे होता है, वो कैसे बनती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका उदय होने का कि सरकारी लाइसेंस या सरकारी नियंत्रण। यानी एकाधिकारी बाजार संरचना का उदय कैसे होता है, वो सरकारी नियंत्रण से होता है। यानी क्या है, सरकार का नियंत्रण क्या है, सरकार का देखिए सरकारी लाइसेंस यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि सरकार के लाइसेंस के बिना नहीं बेची जा सकती। यानी ऐसी वस्तुएं जो सरकार के लाइसेंस के बिना नहीं बेची जाती हैं उनका क्या होता है, बाजार में एकाधिकार होता है। ठीक है, एकाधिकार होता है। तो लाइसेंस क्या है, एक चीज है जिसके जो क्या करता है, बाजार पर वस्तुओं का एकाधिकार स्थापित करता है। तो लाइसेंस ये क्या करता है, एकाधिकार को उदित करता है। यानी सरकार का नियंत्रण, सरकार नियंत्रण रखती है कुछ वस्तुओं पर तो वो भी क्या करता है, एकाधिकार को उत्पन्न करता है। तो ये थी हमारा क्या है, एकाधिकार को कैसे उत्पन्न करते हैं। और अब देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पेटेंट अधिकार। पेटेंट आप जानते हैं पेटेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपने कुछ बनाया, आपने कुछ लिखा, आपने कुछ भी किया, उसमें आपको क्या है, एक अधिकार हो जाता है। आपने क्या किया, मान लीजिए आपने कोई भी वीडियो बनाई या फिर आपने कुछ भी आर्टिकल लिखा तो क्या होगा, उस पर आपका एक अधिकार हो जाता है। तो वो क्या है, आपका एक पेटेंट अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पेटेंट अधिकार है। तो आपका अधिकार है, इसका मतलब जैसे कि मैंने आपके दुकान का यहाँ पर आपको उदाहरण दिया था कि इसमें क्या है, एक दुकानदार है, एक वस्तु का उत्पादन करता है और वो विशेष वस्तु है उसी के द्वारा बनाई जा सकती है। ठीक है, और कोई, अब यहाँ पर देखिए इसके द्वारा एक वस्तु बना दी गई है, अब इस वस्तु को और कोई नहीं बना सकता क्योंकि इस वस्तु पर जो है इसका अधिकार हो गया है और यही बेच सकता है। तो एक तरह से क्या होगा, पेटेंट, अगर इस तरह का पेटेंट दे दिया गया, नहीं एक वस्तु पर किसी का अधिकार दे दिया जाए तो उससे क्या होगा, हमारा क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पर एकाधिकारी, एकाधिकार की जो है, एकाधिकार के बाजार की जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, एकाधिकार बाजार उत्पन्न होता है। व्यापार गुट, देखिए व्यापार गुट का क्या व्यवहार है, किस प्रकार से व्यापार गुट जो है प्रभावित करता है एकाधिकार को, यानी व्यापार का गुट भी इसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पर व्यापार का गुट हो गया। अब देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक उपहार। तो प्राकृतिक उपहार भी होते हैं, ये भी इसी तरह से क्या करते हैं, तो एकाधिकार को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम एकाधिकारी प्रतियोगिता। अभी हमने देखा कि एकाधिकार क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता किसे कहते हैं। ये हमारा बाजार का तीसरा रूप है। पहला रूप था पूर्ण प्रतियोगी बाजार और दूसरा रूप था हमने पढ़ा हमने क्या, एकाधिकार। अब ये तीसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता। ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये क्या होता है, देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु एक दूसरे से भिन्न होती है। क्या मतलब हुआ, यानी हमने पिछले में पढ़ा था कि एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार में पढ़ा था कि कोई वस्तु होती है जो कि बाजार में उसका एक ही विक्रेता होता है, यानी एक ही बेचने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, यहाँ पर जो बेचने वाले होते हैं, देखिए विक्रेता, यहाँ क्या है, विक्रेता और क्रेता,
ये क्या है, क्रेता और विक्रेता जो है बहुत होते हैं, यानी इनकी संख्याएं अधिक होती हैं। यानी आप मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु बेची जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उदाहरण लेंगे, क्या एक वस्तु बेच रहा है, ये दुकानदार है, यहाँ पर जो है दुकान है, यहाँ पर इसकी दुकान है, एक दुकानदार है और ये वस्तुओं को बेच रहा है। तो इस वस्तु के मान लीजिए क्या यहाँ पर क्या बेच रहा है, यहाँ पर मान लीजिए फ़ोन बेच रहा है, ठीक है, मोबाइल बेचता है। यहाँ पर इस दुकान में, ये मोबाइल की दुकान है, तो मोबाइल की दुकान है और इस मोबाइल बेचे जाते हैं इसमें। तो क्या हुआ, यहाँ पर मतलब क्या है कि एक दुकान है, इसमें मोबाइल बेचे जा सकते हैं, बेचे जा रहे हैं, और दूसरी दुकान है, तो इसमें भी क्या करें, ये भी जो है मोबाइल की दुकान है। कौन सी दुकान है, ये भी हमारी मोबाइल की दुकान है और ये भी मोबाइल की दुकान है। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल की आपने मार्केट में देखी होंगी बहुत सी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मोबाइल की बहुत सी दुकानें होती हैं, बहुत से विक्रेता होते हैं। तो इससे मतलब क्या है कि विक्रेता बहुत सारे होते हैं और क्रेता भी होते हैं। तो बात करते हैं क्रेता की, तो क्रेता तथा विक्रेता जो है, विक्रेता ये जो होते हैं दो लोग बड़ी संख्या में होते हैं, क्योंकि मोबाइल लोग बहुत संख्या में खरीदते हैं और लोग बेचते भी हैं। तो ये क्या है, ये किसका उदाहरण हो गया, ये उदाहरण होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता का। तो आई होप दोस्तों एकाधिकारी प्रतियोगिता समझ गए होंगे आप कि एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है। इसमें क्या होता है कि एक वस्तु को खरीदने के लिए बाजार में जो है बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हमने पिछली विशेषताएं देखी थी, अब इसकी देखते हैं। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, यानी इसमें जो है क्रेता और विक्रेता दोनों ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी दोनों ही अधिक संख्या में होते हैं। उसमें क्या होता था पिछले वाले में, उसमें क्रेताओं की संख्या जो है बहुत सारी होती थी और विक्रेता केवल एक होता था। यहाँ पर दूसरी चीज़ है क्या है, वस्तु विभेद होता है। यहाँ पर क्या है, विभिन्न भिन्न वस्तु होती है, यानी जो वस्तु बेची जा रही है, यानी अलग अलग दुकानदार अलग अलग वस्तुएं बेचता है, तो यहाँ पर वस्तु विभेद होता है। ठीक है, वस्तु विभेद, अलग अलग वस्तु बेची जाती हैं, यानी वस्तु की विभेद होता है, यानी वस्तु में फर्क होता है। बिक्री लागतें आती हैं, तो ऐसे प्रकार यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो बिक्री करनी होती है उसमें अधिक लागत आती है, यानी वस्तुओं को बेचने में ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नंबर 4, नीचे दिए गए यानी जो नीचे की ओर ढलान वाला मांग वक्र। जो इस प्रतियोगिता का मांग वक्र बनता है, यानी इस बाजार प्रतियोगिता का जो है, बाजार का रूप जो है ये, इसका जो मांग वक्र बनता है वो इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से। तो ये है आपका मांग वक्र जो कि यहाँ पर एकाधिकारी प्रतियोगिता में बनाया जा सकता है। तो ये कीमत है और ये मात्रा है, तो कुछ नीचे की ओर ढलान वाला बनता है। उसके बाद नंबर 5 क्या है, गैर कीमत प्रतियोगिता। इसमें कोई गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, यानी ये क्या किस पर आधारित होता है, गैर कीमत प्रतियोगिता पर आधारित है। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा कीमत प्रतियोगिताएं नहीं होती हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, यानी ये ऐसा बाजार है कि कोई भी इसमें स्वतंत्रता से प्रवेश कर सकता है, कोई भी इसे छोड़कर जा सकता है। मतलब अगर आप कल को दुकान खोलना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन की, तो आप खोल भी सकते हैं, और आपका मन नहीं करता या चलती नहीं दुकान, तो आप इसे आसानी से छोड़कर वापस भी आ सकते हैं। तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता, जैसे कि पूर्ण एकाधिकार में प्रतिबंध लगा दिया था, प्रवेश नहीं कर सकती नई फर्म, उसी पर ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर 7वां, यहाँ पर क्या है 7वां, पूर्ण गतिशीलता का अभाव। देखिए इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से गतिशीलता नहीं होती है। मतलब आपने एक दुकान खोली है, वो जरूरी नहीं है कि चलेगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि चलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे एक ही वस्तु, अलग अलग वस्तुएं बेची जाती हैं, अलग अलग क्रेता होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो वस्तु चलेगी, क्योंकि वो वस्तु आपकी जो है तो जरूरी नहीं होता कि वो वस्तु चलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है प्रवेश स्वतंत्र होता है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है क्या होता है, पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है। इसमें इस प्रकार की प्रतियोगिता में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, पूर्ण ज्ञान जो है नहीं होता है, क्योंकि वस्तुएं बहुत सारी होती हैं, विक्रेता बहुत सारे होते हैं, अलग अलग वस्तुएं होती हैं,
तो जो उपभोक्ता होता है यानी ग्राहक खरीदने वाला होता है उसे जो है पूरी जानकारी नहीं होती वस्तुओं के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे और जो है तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।